एक तस्वीर आई है जिस तस्वीर को आप आज के विरोध प्रदर्शन की सबसे सनसनीखेज और सबसे आक्रामक तस्वीर कह सकते हैं। पुलिस पर किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने एक साथ हमला किया, ये तस्वीर इस बात की गवाही देती है। लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरीके से पुलिस वालों को चोट आई, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। करीब 20 पुलिस वालों को जख्मी हुए हैं। और अब ये तस्वीर देखिए गुजरात के लाल दरवाजा के पास का इलाका, जहां पर आज विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में। लेकिन वहां पर प्रदर्शनकारी किस तरीके से पुलिस वालों पर टूट पड़े, ये आप इस तस्वीर में देखिए। किस तरीके से हजारों की भीड़ वहां पर थी, सैकड़ों हजारों की भीड़ थी, लाठी डंडे और पत्थर लेकर, और छोटी सी जगह में पुलिस वाले को घेर लिया। पुलिस वाले किसी तरह खुद को बचा रहे थे। कुछ एक दो लोग जरूर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो सामने सैकड़ों की भीड़ थी वो हाथों में पत्थर और लाठी डंडा लेकर उनकी सी जगह में पुलिस वाले को घेर लिया। पुलिस वाले किसी तरह खुद को बचा रहे थे। कुछ एक दो लोग जरूर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो सामने सैकड़ों की भीड़ थी वो हाथों में पत्थर और लाठी डंडा लेकर उन पुलिस वालों को मारने के लिए आमादा थी। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बर्बर चेहरा प्रदर्शनकारियों का, विरोध के नाम पर हिंसा, किस तरीके से पुलिस वालों पर हमला किया गया है, किस तरीके से टारगेट किया गया। एक छोटी सी दुकान जो गुमटी नुमा एक दुकान थी, उस दुकान में घुसकर पुलिस वाले किसी तरह खुद को बचा रहे थे। लेकिन प्रदर्शनकारी, या यूं कहिए इन्हें प्रदर्शनकारी तो नहीं कह सकते, ये उपद्रवी मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस वालों पर लगातार पत्थर बरसा रहे थे, लाठियां लेकर दौड़ पड़े थे। ये आप तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस वाले रोकने की, प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बाद लाठी डंडा और हाथों में पत्थर लेकर पुलिस वालों पर टूट पड़े। ये तस्वीर देखिए गुमटी नुमा ये दुकान है, और किसी तरीके से इसके अंदर घुसकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। भीड़ लगातार पत्थर उछाल रही थी, डंडे उछाल रही थी। सबसे सनसनीखेज, सबसे आक्रामक ये तस्वीर है आज के विरोध प्रदर्शन की, कि किस तरीके से पुलिस वालों की जान लेने पर आमादा थी ये भीड़। दर्जनों पुलिस वालों को चोट आई है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हालांकि बाद में यहां पर पुलिस पहुंची, लाठीचार्ज किया इस जगह पर और वहां से इन उपद्रवियों को भगाया। लेकिन उससे पहले की तस्वीर आप देखिए विरोध प्रदर्शन के नाम पर किस तरीके से अराजकता फैलाई गई। गुजरात में लाल दरवाजा का इलाका, अहमदाबाद में, वहां पर यह विरोध प्रदर्शन आज नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए थे विरोध के लिए। पहले इन्होंने हाथों में तिरंगा भी ले रखा था, लेकिन उसके बाद पुलिस वालों पर किस तरीके से टूट पड़े वो आप देखिए। आज पुलिस जवान सहित 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बाद में पुलिस ने यहां पर जबरदस्त तरीके से एक्शन किया, लेकिन उससे पहले आप देखिए हाथ में जो आया उससे पुलिस वालों को मारने पर बड़ी बड़ी ईंटें उछालते नजर आए, पुलिस वालों को मारते नजर आए। अब सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी तस्वीर को आप देखिए। भीड़ वहां पर थी, हाथों में तकिया बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस वाले वहां पर पहुंचे और भीड़ को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए पुलिस वाले कम संख्या में हैं और जो प्रदर्शनकारी उपद्रवी बड़ी संख्या में है। सैकड़ों की भीड़ है, हाथ में लाठी डंडा पत्थर लेकर। अब सवाल तो ये उठता है कि लोकतंत्र में विरोध के लिए लाठी डंडे और पत्थरों की क्या जरूरत है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, जो पुलिस की गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं, जो कम संख्या में पुलिस वाले थे किसी तरीके से वहां से अपनी जान बचाकर भागे, और जाती गाड़ियों पर पत्थर चिल्लाकर पत्थर उछाले हैं इन उपद्रवियों ने लाठी डंडे लेकर। ये कम से कम लोकतंत्र की तस्वीर तो नहीं कही जा सकती। ऐसा अधिकार विरोध प्रदर्शन के नाम पर लोकतंत्र में किसी को नहीं। लेकिन देखिए किस तरीके से उपद्रव मचाया है। घंटों तक इन उपद्रवियों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया, पुलिस के जवानों को टारगेट किया, जो कि उस समय इनकी तुलना में कम संख्या में थे। हाथ में लाठी डंडा पत्थर, प्लास्टिक की कुर्सियां, जो आया उससे पुलिस वालों को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। ये तस्वीर देखिए जब पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उस दौरान भी ये मानने को तैयार नहीं थे और पुलिस वालों पर हमला करना इन्होंने जारी रखा है। सिद्धार्थ पांड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सिद्धार्थ, ये तस्वीर हिला देने वाली तस्वीर है, जिस तरीके से पुलिस वालों पर हमला किया गया है लाल दरवाजा के पास का जो इलाका है।
बिल्कुल, तस्वीरें बिल्कुल हिला देने वाली हैं, पर अब यही सबसे पहले तो हमारी भी अपील यही है कि किसी भी तरह के अफवाहों का पर ध्यान न दें। दर्शकों से भी हम और पुलिस भी यहाँ पर यही अनुरोध कर रही है सभी लोगों से कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जो आज हुआ वाकई वो चौंका देने वाला था, पर कुछ ऐसे तत्व थे, शांति से प्रदर्शन चल रहा था। एक दिन पहले से ये बात कहने में आई थी कि 14 ऐसे यहाँ के जो स्थानिक नेता है, उसके साथ में NSUI भी थी, उन लोगों ने यहाँ पे शांति से प्रदर्शन करने की बात कही, जिसके अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसको लेकर के प्रदर्शन बहुत शांति से चल रहा था। उसके बाद जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, मामला उग्र बनता गया और उग्र बनने के पीछे बहुत सारे लोग उसके अंदर जुड़ गए। आखिर वो लोग कौन थे, कौन इस तरह से कर रहा था, क्योंकि प्रदर्शन बहुत ही शांति से चल रहा था और प्रदर्शन के अंदर उनकी यही मांग थी, अपना विरोध लोग जता रहे थे, जैसा कि पूरे देश के अंदर विरोध जताने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह से विरोध यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। सभी लोग अपनी बात रख रहे थे और फिर उसी समय वहां पर एकदम से कौतूहल बच गया। कौतूहल बचने के बाद में वहां पर बहुत सारे लोग उसके अंदर शामिल हुए। आखिर वो लोग शायद नहीं चाहते थे कि जो प्रदर्शन शांति से चल रहा था उस प्रदर्शन को शांति से चलने दिया जाए। उसके पीछे आखिर कौन है वो तो एक तफ्तीश करने की बात है। पर मैं इस वक्त जहां पे खड़ा हूं, शाह आलम, ये पूरा एरिया है अहमदाबाद का। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन को होगा आपको बताएं कि आखिर अभी ट्रैफिक पूरी तरह से यहाँ पे सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। ये पूरा रोड कुछ देर पहले तक बंद था। शाह आलम का ये रोड, ये पूर्व विस्तार अहमदाबाद का कहलाता है। ढालगर वार्ड, लाल दरवाजा और साथ में जो कालूपुर का रेलवे स्टेशन है, मेन रेलवे स्टेशन भी यहीं से, इसी रोड से आगे जाकर के मिलता है। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर चाक चौबंद, पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद, मीडिया भी यहाँ पर चाक चौबंद। आज की रात के दिन भी पुलिस की यही कोशिश है कि किसी भी तरह के अफवाहों के चपेट में आप न आए। अफवाहों दो चीजें क्लियर कर दे सिद्धार्थ, दो चीजें क्लियर कर दे। निश्चित तौर पर ये हिला देने वाली तस्वीर है जिस तरीके से चंद पुलिस वालों को टारगेट किया गया। एक गुमटी नुमा दुकान थी जिसके अंदर घुसकर पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई, लेकिन ये प्रदर्शनकारी ये उपद्रवी मानने को तैयार नहीं थे। लाठी डंडा पत्थर जो कुछ हाथ में आ रहा था उससे पुलिस वालों की जान लेने पर आमादा थे। वहां पर उस वक्त क्या हुआ था, कितने पुलिस वालों को चोट आई है, उसके बाद पुलिस का एक्शन क्या रहा, मैं चाहूंगा वो सिलसिलेवार तरीके से एक बार आप दर्शकों को पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, जब प्रदर्शन तो बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से चल रहा था, जैसा हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उस प्रदर्शन के अंदर कई ऐसे सारे लोग बाहर से आए शायद जिनके मन में ये थी, जिनकी बात ये थी कि कुछ भी करके उस प्रदर्शन को बिखेर दिया जाए, और वही कोशिश यहाँ पर की गई। उसके अंदर कई पुलिस वाले भी उसमें निशाने पे आ गए, मीडिया कर्मी भी यहाँ पे घायल हुए, क्योंकि जो पत्थरबाजी हुई उसके अंदर वो लोग कौन थे उसकी भी तफ्तीश अभी की जा रही है। और लगभग मुझे 15 से 20 के आसपास आंकड़ा पुलिस वालों के घायल होने का सामने आ रहा है। मीडिया कर्मी भी 3 से 4 स्थानिक ऐसे मीडिया कर्मी थे जिनको भी वहां पर पत्थर लगने की बात उनके ऊपर सामने आई। पर कुल मिलाकर के उसी के अंदर से, चूंकि ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया नॉर्मली कहलाता है, पर अभी यहाँ पे स्थितियां पूरी तरह से काबू में है। यहाँ पर पुलिस ने अपना बंदोबस्त कर दिया है, पर उन्हीं वो लोग जो प्रदर्शन को बिगाड़ना चाह रहे थे, आखिर वो लोग कौन थे, वो क्यों ऐसा करना चाह रहे थे, जबकि शांति से प्रदर्शन चल रहा था, सब लोग अपनी बात रख रहे थे और 2-3 दिन से लोग अपनी बात अपने हिसाब से रख रहे हैं। लोकतंत्र का ये मायना है कि अपनी बात अपने हिसाब से रखी जाए, पर वही बात बार बार निकल करके आ रही है कि ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी। और जब स्थिति बेकाबू हुई उसके बाद में जो प्रदर्शनकारी थे वो खुद भी वहां पर फंसे, उसके बाद जो शांति से प्रदर्शन कर रहे लोग थे वो खुद भी इसका निशाना बने और उनको खुद को भी वहां से जाना पड़ा। तो कौन ये लोग थे जो सुनियोजित तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को एक तरह ठीक है। चलिए सिद्धार्थ, अब हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों को दिखा दे ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस वालों को टारगेट किया गया। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, एक छोटी सी जगह थी, आमतौर पर सारी दुकानें बंद थी, लेकिन जहां पर जगह थी वहां पर उस दुकान में घुसकर किस तरीके से पुलिस वालों ने खुद को बचाया, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे वो मानने को तैयार नहीं थे, वो पुलिस वालों की जान लेने पर आमादा थे। लेकिन कुछ और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन हिंसक हो चला है। देश के अलग अलग शहरों की ये 6 तस्वीरें बताती हैं कि लोगों में कानून के खिलाफ कितना गुस्सा है। कहीं विरोध के नाम पर सड़क पर टायर जलाए गए, तो कहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। शहर शहर नागरिकता कानून के खिलाफ आक्रोश की एक जैसी लहर बह रही है। बेकाबू भीड़ की ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा।
अहमदाबाद में प्रदर्शनकारियों का बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया। दिन में पुलिस ने कानून व्यवस्था तो किसी तरह मेंटेन कर लिया था, लेकिन शाम होते होते प्रदर्शनकारियों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस बार पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अहमदाबाद पुलिस फिलहाल पूरे इलाके में सतर्कता बरत रही है ताकि प्रदर्शनकारी फिर जुट ना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।